हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू सक्षम फैमिली। और जैसे कि आप सभी लोग इस समय अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, भर्ती परीक्षाओं में समय व सवाल घटाएगा आयोग। यहाँ पे आज न्यूज़पेपर में एक छोटी सी कटिंग आई हुई है, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं आप लोगों तक जो ये न्यूज़ है ये शेयर करनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो भी न्यूज़पेपर की चीज़ें होती हैं आज तक चैनल पे ऐसी चीज़ें अपलोड नहीं की जाती हैं, क्योंकि एक्चुअल में न्यूज़पेपर की बातें या न्यूज़पेपर में आई हुई न्यूज़ें और रियलिटी में जो चीज़ें होती हैं आयोग से रिलेटेड या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आप लोग बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी न्यूज़ है, कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी दोस्त हमारे ऐसे हैं कि जो हिली एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पे न्यूज़पेपर की ऐसी सुविधाएं नहीं होती हैं, और एक यही माध्यम होता है जिस माध्यम से आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन कन्वे हो पाती है और जहाँ से आप चीज़ों को जान सकते हैं। इसलिए ये जो न्यूज़ है आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहली बात मैं बात करूँगा, जैसे आयोग इस न्यूज़ में क्या कहा गया है। तो आयोग आने वाले समय में, यानी जो आपके एग्ज़ाम पेंडिंग पड़े हुए हैं, उन एग्ज़ामों को लिए आयोग सोच रहा है कि 100 मार्क्स का नॉर्मली जो पेपर होता है, उस 100 मार्क्स के पेपर को अब आयोग सोच रहा है कि उसको 80 मार्क्स का करवा दिया जाए। और जो आपका ड्यूरेशन होता है, एग्ज़ाम ड्यूरेशन, परीक्षा का जो समय होता है 2 घंटे, वो 2 घंटे से घटा करके उसे 1.5 घंटे कर दिया जाए। तो ये आयोग का कहना है कि ऐसा विचार चल रहा है। तो देखिए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है, ऐसा नहीं कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। आयोग के पास इस समय काफ़ी एग्ज़ाम हैं जो पेंडिंग पड़े हुए हैं, फिर चाहे वो वन दरोगा हो, चाहे वो वीडियो बीपीडीओ वाली पोस्टें हों, या फिर एलटी वाले एग्ज़ाम हो। आयोग के पास मई में भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना था, जून में करवाना था, फिर जुलाई अगस्त में भी आपके एग्ज़ाम कुछ कंडक्ट होने थे। लेकिन कोरोना के चलते वो एग्ज़ाम तो कंडक्ट नहीं हो पाएंगे। और साथ ही साथ में देखिए, अब आयोग का क्या है ना कि आने वाले समय में भी काफ़ी एग्ज़ाम होने हैं। काफ़ी एग्ज़ाम मतलब बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो आयोग ने कंडक्ट करवाने हैं। ऑलरेडी आप लोग जानते हो, इट्स बीन मोर देन 4 to 5 ईयर्स, और अभी तक जो है कोई भी एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट नहीं हो पाया है। यही समय था जहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने थे, और इसलिए जो है थोड़ी जल्दी जल्दी सी चीज़ें हों। कुछ एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके भी अभी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनका काम भी होना है। तो आयोग के पास इस समय बहुत ज़्यादा काम है, बहुत काम है। और वो काम जो है, ऐसा नहीं कि उनको फिर अब 3 और लटकवा दिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बस इतना ही चलेगा, उसके बाद और भी आपकी रहेगी। तो इसके चलते ये सारे डिसीजन जो है आयोग लेना चाह रहा है। अब मेरी बातों को कुछ गौर से सुनिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि आयोग ने जो ये कहा है कि जो आने वाला एग्ज़ाम होगा उसे 80 नंबर का करवाने की सोच रहे हैं और 1.5 घंटे में करवाने की सोच रहे हैं। 3 पालियों में ये आपके एग्ज़ाम होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब मॉर्निंग हो सकता है, दिन में हो सकता है, और एक शाम के टाइम पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आयोग सोच रहा है कि ऑनलाइन मोड में ये सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएँ। तो उन ऑनलाइन एग्ज़ाम के लिए ही वहाँ पे क्या करवाया जा रहा है, जो ड्यूरेशन है टाइम का वो कम करवाया जा रहा है, ताकि जो क्राउड है, जो भीड़ है, वो भी कम हो पाए। और दूसरी बात यह है कि एग्ज़ाम जो पेंडिंग पड़े हैं वो भी जल्दी से हो जाए। साथ ही साथ में कुछ लोग सोचते हैं कि जैसे हिली एरियाज़ में जो एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करवाए जा सकते, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है या फिर नेटवर्क इशू होता है, तो आप लोग इस भरोसे बिल्कुल भी ना रहें। नेटवर्क इशू होता है, लेकिन जैसे कि जो अभी ट्रायल हुआ था, ट्रायल तो मैं नहीं कहूँगा, एग्ज़ाम ऑलरेडी टैबलेट पे कंडक्ट करवाए गए थे। तो वो एग्ज़ाम जो हुए थे, काफ़ी उसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा था, मतलब वो एग्ज़ाम ठीक से कंडक्ट करवाए गए थे। और नेटवर्क इशू भी, ऐसा कोई नेटवर्क इशू नहीं आया था। सिंपली एक एग्ज़ाम, एक पेपर ही करवाना होता है, तो उसमें इतना जो है डेटा की प्रॉब्लम नहीं होती है, इंटरनेट की प्रॉब्लम नहीं होती है। बाकी जो आपके प्लेन एरियाज़ हैं, या जहाँ पे आपकी जो है आईटी जो है, या फिर कंप्यूटर मैं कहूँ जहाँ पे अवेलेबल हैं ये सारी चीज़ें, टेक्निकल टीम जहाँ पे होती है वहाँ पे तो और भी ये सारी चीज़ें ईज़ी हो जाती हैं। तो आयोग जो है, ये मत सोचिएगा कि नहीं हो सकता है, ये काम हो सकता है। अगर आयोग ने ऐसा सोचा है तो ये काम हो सकता है। लेकिन हाँ, इसमें एक छोटी सी चीज़ जो मुझे लगती है, कहीं ना कहीं कार्मिक विभाग का भी इसमें थोड़ा रोल होता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जो है 100 से लेकर उसको 80 पे लेके आ जाएं, या फिर उसको जो है, जो एक ड्यूरेशन है टाइम का, जो परीक्षा का ड्यूरेशन है, एग्ज़ाम का ड्यूरेशन है, उसे आप कम कर दें। इसके लिए ऐसे कुछ कार्मिक विभाग से जहाँ तक मुझे लगता है कि कुछ ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी, अलाउंस मैं कह सकता हूँ। लेकिन ऐसे केसेस में ना पॉसिबिलिटी हाई होती है, जैसे इस समय कोरोना केसेस चल रहे हैं, तो ये कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है। हो सकता है कि इसमें कुछ मंजूरी मंजूरी लेनी हो, वो तो बाद में भी लेते रहेंगे। लेकिन ये एग्ज़ाम हो सकता है, ठीक है। अब हालांकि देखिए, जब होगा तब होगा, ये तो अभी कोई नहीं जानता है। आप यहाँ हालांकि यहाँ से 2 से 3 महीने का समय मान के चल सकते हैं एग्ज़ाम होने का। अगर देखिए 100 मार्क्स का अगर एग्ज़ाम होता है, तो वो भी जहाँ तक मुझे लगता है 2 से 3 महीने के अंदर कंडक्ट करवाया जाना चाहिए, जैसे सिचुएशन चल रही है। अगर आपका जो ये एग्ज़ाम है ये 80 मार्क्स का हो भी जाता है, उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। तो आप ये भरोसे बिल्कुल भी ना रहें घरों में कि एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। एग्ज़ाम देखिए, आपको इसके अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करनी है। तैयारी रखिए कि आपका 1.5 महीने में आपका जो है एग्ज़ाम होने वाला है।
तो घरों में बिल्कुल सुस्त मत पड़े रहिए, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है जब तक एग्ज़ाम नहीं होता है तब तक पढ़ाई भी नहीं होती है। यही समय आप लोगों के पास जिसे आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, और यही एग्ज़ाम नहीं है जहाँ पे आपको पढ़ाई काम आएगी। आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जहाँ पे आपको जो चीज़ें आप अभी पढ़ लोगे वो आपके लंबे समय तक काम आएंगी। साथ ही साथ में उन लोगों के लिए भी काफ़ी अच्छा समय है जो यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मुझे लगता है कि सभी जो हैं छोटे से लेकर बड़े तक की भी तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। तो उन लोगों के पास भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपके पास समय है इस समय 2 से 3 महीने का, जहाँ पे आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा बड़े लेवल पे फोकस करना और यहाँ पे फोकस करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। तो यहाँ पे आप फोकस कर सकते हैं और ये मान के चल सकते हैं 2 से 3 महीने का समय अगर 100 मार्क्स का पेपर होता है, और अगर ये 80 मार्क्स का ही पेपर होगा तो ये जल्दी ही आयोग इसे कंडक्ट करवा सकता है, और इसमें कंपटीशन और हाई हो जाएगा। ये बात मान के चलिएगा। 80 नंबर का पेपर है, आयोग के पास वैरायटी ऑफ क्वेश्चन अब होंगे, क्योंकि ऑनलाइन पेपर होगा तो आपके शिफ्ट में जब एग्जाम होते हैं तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी आयोग के पास हो जाते हैं। मतलब क्वेश्चन अब एक चैप्टर से मान के चलिए या एक टॉपिक से आपके पास कई क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको हर एक चीज़ की डेप्थ में जाना पड़ेगा। क्योंकि आज तक तो ये होता था कि 100 नंबर का पेपर है, सबके लिए वही आता है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। शिफ्ट में जब भी पेपर होते हैं कहीं ना कहीं थोड़ी आगे पीछे चीज़ें होती हैं। हालांकि नॉर्मलाइजेशन जो एक प्रोसेस होती है उसमें कहा जाता है कि वो इक्वली हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना ही पड़ता है। इसलिए आप अपनी तैयारी अच्छे से रखें। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि 3 महीने बाद पेपर होगा। अपनी तैयारी ऐसे रखें कि 1 महीने के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। 1 महीने एक ये समय ऐसा होगा जो आपके करियर को जो है एक मैं कह सकता हूँ कि एक डिसाइडिंग करियर आपका होने वाला है, कि 1 महीने अगर आप पढ़ाई कर लेंगे तो आपका जो फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा गवर्नमेंट जॉब को लेके। और जो लोग काफ़ी समय से तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो मैं यही कहना चाहूँगा, इतने समय से तैयारी कर रहे हो तो 1-2 महीने, 2 महीने नहीं कहूँगा, 1 महीने और अच्छे से तैयारी कर लो। जितनी भी आपके अंदर पोटेंशियल है उसे सब बाहर निकालते हुए अपनी प्रिपरेशन को रेगुलर करते रहो। जो भी आपका एग्ज़ाम जो आपका एक टाइमिंग है उसको बढ़ाते रहिए, और अपने एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फोकस रहिए। एग्ज़ाम आपका कभी भी हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स टू ऑल।